नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम जो हैं वो अब सबके सामने आ गए हैं। और बड़ी बात आपको बताएं कि लाइव बिहार ने जो एग्जिट पोल दिया था बिल्कुल उसी के मुताबिक ये परिणाम रहे हैं। मोकामा एक बार फिर से पूरी तरह अनंतमय हो चुका है, क्योंकि उनकी पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की उम्मीदवार ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को लगभग 16,500 वोटों से शिकस्त दे दी। वहीं बात करें गोपालगंज की, तो हमने एग्जिट पोल के दौरान ही आपसे ये बातें कही थी कि गोपालगंज में वही होगा जो साधु यादव और मीम चाहेंगे। अगर वोट काट लिए तो आरजेडी हार जाएगी, और वोट नहीं काट पाए तो फिर आरजेडी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, गोपालगंज के परिणाम ने ये साबित कर दिया कि आरजेडी का जो MY समीकरण है, अगर उसमें सेंधमारी कर ली जाए तो आप राजद को आसानी से चुनाव हरा सकते हैं। हालांकि सेंधमारी के बावजूद भी राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता काफ़ी कड़ी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरी में जाकर वो चुनाव जो है वो हार गए हैं। आपको बताएं कि 1794 वोटों से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता, वो बीजेपी की कुसुम देवी से चुनाव हार गए। और एक बार आपको हम पूरा लेखा जोखा बता देते हैं कि किसको कितना वोट मिला। तो बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट हासिल हुए। वहीं तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को 8,854 वोट हासिल हुए, जबकि AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले। यानी कि बसपा और AIMIM ने कुल मिलाकर लगभग 21,000 जो वोट है वो अपने में बांट लिया, और उसका खमियाजा आरजेडी को ये भुगतना पड़ा कि गोपालगंज वो 1794 वोटों से हार गई है। गोपालगंज पिछले 17 सालों से इस सीट पर सुभाष सिंह का राज रहा, जो कि बीजेपी के मंत्री रहे, विधायक रहे। उनका निधन हुआ था, इसी वजह से यह सीट खाली हुई थी, जिस कारण उपचुनाव कराए जा रहे थे। कुसुम देवी उनकी पत्नी बीजेपी की उम्मीदवार थी। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि सहानुभूति वोट के सहारे वो गोपालगंज जीत जाएगी। आरजेडी ने एक नया प्रयोग करते हुए वैश्य समाज के मोहन गुप्ता को टिकट दिया, और परिणाम जब से रुझान इसके आने शुरू हुए तो आगे पीछे लगातार देखने को मिला। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी आसानी से चुनाव जीत सकता है मोकामा की तरह। लेकिन अंत में जब परिणाम आखिरी औपचारिक तौर पर ऐलान हुआ उसका, तो बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी चुनाव जीत गई, और उनके जो पति का विरासत था गोपालगंज का, अब वो उसे आगे बढ़ाएंगी। 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। अब 2025 में अगला चुनाव होगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला मौका था जब चुनाव हो रहे थे। एक बीजेपी की सिटिंग सीट गोपालगंज थी, तो दूसरी तरफ आरजेडी की सिटिंग सीट मोकामा थी। दोनों ही जो खेमा था, बीजेपी या आरजेडी, एनडीए या महागठबंधन, दोनों सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े और एक दूसरे को हराने की भरपूर कोशिश की। लेकिन देखिए, मुकाबला बराबरी पर जाकर छूट गया है। जो सिटिंग सीट आरजेडी की थी वो उन्हीं के पास रह गई, जो सिटिंग सीट बीजेपी की थी वो उन्हीं के पास रह गई। ना कोई हारा ना कोई जीता। लेकिन महागठबंधन ने अपनी ताकत का अंदाजा जरूर प्रस्तुत करा दिया है और दिखा दिया है।
बीजेपी को कि आगे आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सहानुभूति वोट के लहर के बावजूद महज 1794 वोटों से ही गोपालगंज बीजेपी जीत सकी है। और अगर साधु यादव और एआईएमआईएम मैदान में नहीं होते तो फिर मामला यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।